और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए इंतखाब हुआ था, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। और इस वक्त आप ये मनाजिर जो देख रहे हैं, ये जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के मनाजिर हैं, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी भी की गई। तशरीफ रखे, जैसे कल के कन्वेंशन में नीचे बैठे थे सारे, इसी तरह नीचे तशरीफ रखे, कायद के सामने डिसिप्लिन के साथ। डॉक्टर साहब नीचे जाए, मना कि बरार साहब नीचे जाए, नीचे जाए, जाए जाके उनको बिठाए ना, जाए ना, जाए नीचे, खुद जाए, इनको पीछे करें जाके। आपसे इस्तदा करूंगा कि ज़राए करम पीछे तशरीफ ले जाएं या बैठ जाएं अपनी जगहों पे, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। नहीं आ रहा लोगों को, पीछे नजर नहीं आ रहा, बैठ जाएं। तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, इन्हें बिठा दें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं जहां खड़े हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से आप आप मनाजिर में देख सकते हैं, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के ये मनाजिर है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं। तकरीबन 2000 के करीब अरकान हैं जो कि इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो अरकान हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीब तरीन खड़े होने की कोशिश में वहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से उनको हिदायत की जा रही हैं कि वो डिसिप्लिन इख्तियार करें और किसी भी किस्म की बदनज़मी से बचें और जिन जिन जगहों पर उनको नशिस्तें दी गई हैं वहां पर बैठ जाएं या जहां पर वो खड़े हैं वो वहीं पर बैठ जाएं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। ये बताते चले आपको, नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो चुके हैं। उनके मुकाबले में किसी भी शख्स की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए थे, जिसके बाद बिला मुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब कर लिया गया था। इससे पहले कौमी असम्बली के अंदर आइन में तरमीम के हवाले से जो बिल था उसको भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया था। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से काफ़ी एतराज़ात उठाए गए थे, काफ़ी एहतजाज भी किया गया था, लेकिन चूँकि बिल की तरमीम में के हक में वोट ज़्यादा थे इसलिए बिल में तरमीम हो गई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब के लिए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो राह थी वो हमवार हो गई और वो एक मरतबा फिर से बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए और एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया है आज। और मजलिस आमला के जितने भी अरकान हैं मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है वो इस वक्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे थे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था और उनके हक में नारेबाजी भी की गई थी। और ये भी बताते चलें कि नवाज शरीफ को बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया है और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास जारी है। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैं क्या बस कर, बस बस बैठ 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 जाओ, मैं क्या बैठ जाओ, तुसी बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज प्लीज सारे दोस्त बैठ जाएं। मलक साहब आप भी साथ ही बैठ जाएं, इनके बीच में बैठ जाए ना, फिर खड़े हो जाएंगे यार, बैठ जाएं। उन्होंने बिच बिठाता ना अंदर कारकुन दे की चाहिए बुला लेता हूँ, बुला लेता हूँ। मेहरबानी करें सिक्योरिटी वाले लड़के जो हैं ये जरा बैठ जाएं, आप खुद भी बैठ जाएं, आप बीच में जो खड़े हैं बैठ जाएं, आप इलेक्शन कमीशन के सामने आए हुए हैं, जरा बैठ जाएं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की अहम और पुरवकार सेंट्रल कौंसिल की तकरीब के इनकाद के आगाज़ के लिए
मैं दरख्वास्त करता हूँ पीर अली रज़ा बुखारी साहब से कि वो आए और तलावत कलाम पाक से हम सबको नवाजें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलावत कलाम पाक के बाद बस यार बस करें, मेहरबानी करें, अब काम शुरू कर रहे हैं। नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ़ लाते हैं मारूफ नात खान जनाब अब्दुल रज़ाक जामी साहब। ठीक नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले जो है वो तिलावत कलाम मौजूद हैं और तिलावत कुरान पाक से बाकायदा तौर पर इस तकरीब का आगाज़ किया गया है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं और नून लीग का मरकज़ी जनरल कौंसिल इजलास इस वक्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जारी है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के एक मरतबा फिर से सदर मुंतखब हो गए हैं। और मज़ीद बताएं तो इस वक्त दीगर नून लीग के रहनुमा भी साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा अगली नशिस्तों पर मौजूद हैं, जबकि दीगर जितने भी रहनुमा और कारकुनान इस वक्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं उनको नज़्म ज़ब्त से बैठने की हिदायत भी स्टेज से जारी की जा रही थी और बाकायदा तौर पर उनको कहा जा रहा था कि वो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। एक बड़ा इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, जिसमें 2000 के करीब अरकान हैं जो कि कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में और नून लीग के हक़ में नारेबाजी की जा रही है और उनकी जानिब से ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि चौथी मरतबा भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत की गई और इस तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। कुछ ही देर में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब भी करेंगे। एक अहम इजलास मुतवक्के था जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एक अहम खिताब भी किया जाएगा, जिसके अंदर वो आइंदा के लाहे अमल से तमाम अरकान को आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पैनमा केस के फैसले के बाद किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया है और कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से केस चल रहा था उसको भी निपटा दिया गया है और मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान जो है वो भी दोबारा से अलॉट कर दिया गया है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान इलेक्शन कमीशन की जानिब से वापस ले लिया गया था, लेकिन जैसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब कर लिया गया, उसके बाद शेर का निशान दोबारा से अलॉट कर दिया गया। इस वक्त हाफिज अब्दुल माजिद अब तक के नुमाइंदे कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। हाफिज अब्दुल माजिद, क्या देख रहे हैं आप? जी बख्तार मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस अमला का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। तमाम जो रहनुमा हैं वो पहुँच चुके हैं
वज़ीर आज़म शायद हसन अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और उसके साथ साथ जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं वफ़ाक़ी वज़रा वो तमाम इजलास में मौजूद हैं। कारकुनों में बड़ा जोश जज्बा देखने में आया है और इस हवाले से कारकुनों ने नवाज शरीफ से मिलने की भी कोशिश की, तमाम सिक्योरिटी एहलकारों ने उनसे रोक किया और तमाम जितने भी कारकुन और मुफ्ती मजलिस आमला के अराकीन हैं उन्होंने पुरजोश अंदाज में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए। अभी इलेक्शन कमीशन जो है जो मुकर्रर किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो भी यहाँ पहुँच चुका है। अभी कुछ ही देर में नवाज शरीफ को बतौर सदर जो है मुंतखब करने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून का जो सदर इंतखाब होना था उसमें किसी ने भी नवाज शरीफ के मुकाबले में इजाज़त नामजदगी नहीं करवाए। इसके बाद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं, ताहम उनका अभी ऐलान होना बाकी है। तो ये कन्वेंशन जो है कभी सेंटर में होने वाले इस कन्वेंशन में तकरीबन हजारों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुन, मजलिस आमला के अराकीन, वफ़ाक़ी वज़रा, अराकीन कौमी असम्बली, सेनेटर भरपूर अंदाज में शिरकत करेगा। अच्छा हाफिज अब्दुल माजिद, इस वक्त जितने भी अराकीन कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं उनको बेताबी से इंतजार है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो खिताब वो करेंगे, कब तक उनका खिताब मुतवक्के है? जी बिल्कुल, जो है लोग बड़ी बेताबी के साथ नवाज शरीफ के खिताब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन उनके नाम का अनाउंस करेगा। उसके बाद जो वफ़ाक़ी वज़रा हैं वो खिताब करेंगे, वज़ीर आला जो है नवाज शरीफ उनका भी खिताब मुतवक्के है। तो उसके बाद नवाज शरीफ का जो है वो आखिर में खिताब होगा कारकुनों से। कारकुन बड़ी जो है जोश के साथ जो है वो इस वक्त नारेबाजी लगा रहे हैं। अभी कौमी तराना जो है वो शुरू हो चुका है और इसका बाकायदा आगाज पहले तिलावत हो चुका है। अभी कौमी तराने के बाद जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो बाकायदा इसका ऐलान करेगा। अच्छा हाफिज अब्दुल माजिद, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो शानदार किस्म का इस्तकबाल हमने देखा। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जितने भी रहनुमा उनके हमरा मौजूद थे, उनकी बिल मंजूर होने के बाद, सदर मुंतखब होने के बाद कितने मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे? कारकुनों की बड़ी तादाद जहाँ मौजूद थी, उसके साथ साथ वफ़ाक़ी वज़रा, उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ खान, वज़ीर आज़म शायद हसन अब्बासी और दीगर रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद, आसिफ करमानी ये भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी यहाँ मौजूद हैं। जो है कारकुन बड़े पुरजोश अंदाज में इस इंतजार में हैं कि नवाज शरीफ का नाम बाकायदा अनाउंस हो। इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर में उनका नाम जो है वो अनाउंस कर देगा, जिसके बाद जो है वो कारकुनों से खिताब भी करेंगे। ठीक है हाफिज अब्दुल माजिद, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त तकरीब जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक, सरताज अजीज़ और याकूब नासिर भी शरीक हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अमीर मकाम साबिर शाह और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। पार्टी सदर के इंतखाब के लिए अमीर अफजल मंदखेल ने रिटर्निंग ऑफिसर और राजा न्याजी ने सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे और बिला मुकाबला एक मरतबा फिर से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब कर लिया गया है। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर कारकुनान की बात की जाए या जितने भी अरकान इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, उनकी जानिब से जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे शानदार किस्म का इस्तकबाल किया गया, उनके हक में नारेबाजी भी की गई, जबकि वज़ीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी और मुस्लिम लीग नून का जिनका ताल्लुक जिन रहनुमाओं से है वो भी इस वक्त कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कारकुनान और अरकान जो कि इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। हाफिज अब्दुल माजिद बताएगा, इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? वो फैक्ट्री के अंजाम दे रहे हैं, वो कारकुनों का जो जज्बा है वो शर्मा रहे हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने जो है वो अपनी खिताब भी कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिशें की गई थी वो खत्म हो गई और नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से उन्होंने भरपूर अंदाज में कारकुनों के जोश जज्बे को देखते हुए बड़े जज्बाती अंदाज में वो इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने के फ़राइज़ भी सर अंजाम देने हैं। उन्होंने ही इस हवाले से जो है वो दावत देनी है
अब वो नवाज शरीफ के हक में नारे लगवा रहे हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो कारकुन बड़े पुरजोश अंदाज में, जो टिकरोश उनका बहुत ज्यादा जो है देखा जा रहा है। तो जो साद रफीक है वो खुद जो है